नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। इस चैनल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन आती है उसके बारे में बताया जाता है। आज जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर 2026 है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था ALP का, उसका नोटिफिकेशन नंबर 2026 था। इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, दो तरह के पोस्ट हैं इसमें। इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तिथि है 30/6/26 है, और क्लोजिंग डेट जो इसका है 29/7/2026 तक है। इसमें दो तरह के पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जो कि लेवल 5 का जॉब है। इसका बेसिक पे 29,200 है। इसमें मेडिकल जो होता है B1 होता है, B1 स्टैंडर्ड का होता है। इसका एज जो है 18 से 33 साल है। इसमें टोटल जो वैकेंसी 323 है। दूसरा जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ये लेवल 2 का पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे है 19,900 है। दैट मीन्स इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा अप्रॉक्स 40 से 45 हज़ार के आसपास बनेगा। इसका जो एज है वो 18 से 30 साल है, और टोटल वैकेंसी जो है इसमें 6242 यानी 6,242 टोटल वैकेंसी है। और इन दोनों वैकेंसी को मिलाया जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी जो आपका आएगा 6565 यानी 6,565 टोटल वैकेंसी है। इन दोनों पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, फी कितना रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इन सब के बारे में जो डिटेल है, इससे पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2025 में, उसके आधार पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसमें सारा डिटेल्स इसका दिया गया है। ये जो वैकेंसी है 2025 की आई वैकेंसी थी, इसके आधार पर हम बताने वाले हैं। देखिए, जो 2025 में वैकेंसी आई थी उसमें जो एज लिमिट दिया गया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से 33 साल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए था 18 से 30 साल, जो कि इस बार के वैकेंसी में है। और इसमें जो छूट आपको दिया जा रहा है SC ST वालों के लिए 5 साल, जो कि इस बार भी रहेगा। OBC वालों के लिए 3 साल छूट रहेगा। उसी तरह एक्समैन के लिए है, जनरल वालों के लिए 3 साल, OBC वालों के लिए 6 साल, और SC ST वाले एक्समैन वालों के लिए 8 साल। फिर है PWD कैंडिडेट के लिए, जनरल वालों के लिए इसमें है 10 साल, OBC वालों के लिए है 13 साल, और SC ST वालों के लिए 15 साल है। पांचवा पॉइंट मुझे दिया गया है कि जो भी सर्विस कर रहे हैं रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D में, और 3 साल उसका मिनिमम सर्विस हो गया है, उसे इसमें जो छूट दिया जाएगा, जनरल और EWS वाले 40 साल, OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 43 ईयर्स, SC ST वालों के लिए 45 ईयर्स। उसी तरह है, देख लीजिए, इसमें कोटा वालों के लिए है 5 साल उसमें छूट मिलेगा। फिर फीमेल कैंडिडेट जो विडो है, डाइवोर्स है, उसके लिए है जनरल EWS वालों के लिए 35 साल, और OBC वालों के लिए 38 साल, SC ST वालों के लिए 40 साल। तो ये जो नोटिफिकेशन हम बता रहे हैं ये पिछले साल आया था नोटिफिकेशन 2025 में, उसके आधार पर बता रहे हैं। और ऊपर का जो था टेक्नीशियन ग्रेड 1 का था, और ये जो हम बता रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए है। इसमें एज जो दिया गया था जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल, और जो एज में छूट है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए था, एज ए ईट है इसमें, उसी तरह आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन फी जो था कि 500 रुपया जो था वो जनरल, EWS और OBC इन तीनों के लिए 500 रुपये फ़ी है, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफंड हो कर देता है। बट उसमें कंडीशन यही है कि आप जो है CBT 1 अपेयर होइएगा तब। दूसरा है SC ST एक्समैन, PWD फीमेल, ट्रांसजेंडर और EBC वालों के लिए, इन सब के लिए फ़ी 250 रुपया है, और इसका फ़ी वापस 250 का 250 कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन यही है कि आप CBT 1 अपेयर होइएगा तब आपका ये पैसा वापस कर दिया जाएगा। अब इसका एग्जामिनेशन देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो लेवल 5 वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, उसमें टाइम जो दिया जाएगा 90 मिनट का दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन जो है 100 रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 है। ये 2025 वाले में है, अभी वाले में एज 8 रहेगा। इसका जो पूरा डिटेल दिया गया है ये देख सकते हैं। और इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज है कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर एक रीजनिंग इसमें पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। फिर आपका बेसिक कंप्यूटर है जो 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। मैथमेटिक्स रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और आपका बेसिक साइंस से इंजीनियरिंग होगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। लेकिन इसमें यह है कि हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हटा दिया जाए और उसे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जोड़ दिया जाए। तो दैट मीन्स कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हटा के और आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में 35 क्वेश्चन की जगह 45 क्वेश्चन कर सकता है। ये एक हमारा अनुमान है, मे भी हो सकता है ना भी चेंज करे, लेकिन डाउट है कि हो भी सकता, चेंज भी कर सकता है। अब उसी तरह है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए इसमें भी 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन है 100,
नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इसमें सिलेबस दिया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। अब सब्जेक्ट वाइज जो इसमें दिया गया है कि मैथ आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, फिर रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस रहेगा 40 क्वेश्चन सॉरी, इसमें जनरल साइंस रहेगा 40 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस जो 10 क्वेश्चन है, इसको भी हो सकता है कि आपको जनरल साइंस में ऐड करके 40 की जगह 50 क्वेश्चन कर दे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। अब देखिए इसमें पोस्ट पैरामीटर्स में दिया गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल वाले हैं, जो लेवल 5 का है, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का होगा, इसमें दिया गया है कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, आपका जो ग्रेजुएशन है साइंस में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या BSc इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन दोनों में से जो आपका हो वो चल सकता है। और है कि 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो इन द एबव बेसिक स्ट्रीम और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एबव बेसिक स्ट्रीम्स। तो ये है इसका कि आपका या तो इंजीनियरिंग किया हुआ हो ऊपर वाले सब्जेक्ट से, या आपका ग्रेजुएशन हो ऊपर वाले सब्जेक्ट से, इन दोनों में से कोई भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल से ये दिया गया है। दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ये लेवल 2 का जॉब है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होता है। अब इसका जो क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिक होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, किसी भी NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त से, फीटर वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिक वाले, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले, ये सारे सब्जेक्ट डाले गए हैं, इनसे आपका होना चाहिए ITI। तो ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पे बता रहे हैं। 2026 का जो नोटिफिकेशन है ये 23 से 29 के बीच में किसी भी डेट आ सकता है, बट हमको ये लगता है कि सेम ही रहेगा क्वालिफिकेशन का, इसमें मेरे ख्याल से कोई चेंजिंग नहीं करेगा। तो ये रहा इसमें पूरा बताया हुआ आपका। पिछली बार 30 तरह का पोस्ट आया था और सभी के क्वालिफिकेशन अलग अलग था। इसमें जो नॉर्मल ये है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों के लिए आपका साइंस, बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, ये सारा दिया गया, या फिर आप 3 साल का इंजीनियरिंग किए हुए हो। और दूसरा जो है इसमें आपका ग्रेड 3 का जो लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें मैट्रिक एंड ITI होना चाहिए, और सभी पोस्ट का अलग अलग इसमें दिया गया है। तो ये तो 2025 का था। 2026 में जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम बता देंगे क्या क्या इसका पूरा डिटेल मांगा गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।